हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बजट 2022 से संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला बिंदु है हम डिस्कस करते हैं। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का यह चौथा बजट पेश किया है। इसको भी आपको याद रखना है, पूछेगा कभी निर्मला सीतारमण ने कौन सा बजट पेश किया है अपने कार्यकाल के दौरान, तो यह चौथा बजट था उनका। आपको याद रखना। नेक्स्ट है, पिछले साल की तरह इस साल भी पेपर लिस्ट बजट पेश किया गया। देखिए तो पिछले साल 2021 में कोविड के कारण जो है वह पेपर लिस्ट बजट पेश किया गया था, तो उस बार भी पेश किया गया था और इस बार भी जो है वह पेपर लेस ही बजट पेश किया गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 2022-23 का भाषण, बजट का जो भाषण है उसका जो टाइमिंग है 1 घंटे 30 मिनट तक ही रहा। इस बार का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम का रहा, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का टोटल यहाँ पे बजट भाषण रहा। और पिछले साल की बात करें तो 2 घंटे 41 मिनट का भाषण था, जो कि निर्मला सीतारमण ने ही दिया था। और इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था 2020 में, जो कि इन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया 2020 में, और 2021 में इन्होंने 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया था। और इस बार कितना दिया थे? तो 1 घंटे 30 मिनट का भाषण टोटल इनका रहा। इस 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना है। कब पेश हुआ? तो 1 फरवरी 2022 को। किसने? निर्मला सीतारमण ने। कौन सा बजट था उनका? चौथा बजट। और पेपर लेस बजट था, और 1 घंटे 30 मिनट का। ये चारों बिंदु जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो कि आज के बजट में जो देखे गए हैं वो हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा है क्या? पहला बिंदु, LIC का IPO जल्द आने की उम्मीद। यहाँ पे जो हेडलाइन है, LIC का IPO जल्द आने की उम्मीद। देखिए दोस्तों, IPO होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सार्वजनिक अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने सामान, स्टॉक को शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे IPO कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। IPO यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। तो LIC भी अपना IPO लाने की उम्मीद कर रही है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु जो है वह डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा, यानी कि जो डिजिटल लेन देन है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, NPA से निपटने के लिए बैड बैंक का कामकाज शुरू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? बैंक द्वारा जो लोन किसी भी व्यक्ति को दिया गया है, अब वह लोन बैंक को कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, यानी कि जिसे भी वह लोन दिया है और वह बंदा बैंक को इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, तब वह एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु जो है, आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। नेक्स्ट है, गतिशक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। गतिशक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, FY23 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करेंगे। FY का मतलब देखिए दोस्तों, फाइनेंस ईयर 2023। फाइनेंस ईयर 2023 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके दिए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके दिए जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है, किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ दिया जाएगा। किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, MSP होता क्या है? यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। और देखिए तो जो MSP का जो मूल्य है वह सरकार तय करती है, भारत सरकार। तो आपको याद रखना है MSP होता क्या है। तो किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ दिया जाएगा बजट में इस साल। नेक्स्ट बिंदु देखिए, किसान ड्रोन से बढ़ावा देगी सरकार। किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार, यानी कि जो ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, जो ड्रोन से है वो किसान जो है वो ड्रोन का उपयोग करके अपनी खेती को बढ़िया से देख सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, ECLGS स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ का कवर होगा। देखिए दोस्तों, ECLGS क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसे आपको याद रखना है। देखिए ये होता क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत
यह लॉन्च किया गया था। इसका काम विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है, यानी कि इमरजेंसी में जो है वह ऋण प्रदान करता है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसके तहत जो 5 लाख करोड़ का कवर होगा। नेक्स्ट बिंदु है 62 लाख लोगों तक पानी पीने का पानी पहुंचने का लक्ष्य है, यानी कि नल जल योजना के तहत 62 लाख लोगों तक पानी पीने का पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट बिंदु है ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। नेक्स्ट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल नेटवर्क बनाना होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल नेटवर्क बनेगा। नेक्स्ट है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखिए क्या है, इसके माध्यम से देखिए दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक की मदद से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का इलाज हो सके। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आपको याद रखना। नेक्स्ट है 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। पीएम हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, चिंता ना करें। नेक्स्ट है डॉक्टरिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना करोड़ दिया गया है, तो 1500 करोड़ दिया गया है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं तो उसे जो है उसके विकास के लिए 1500 करोड़ का आवंटन दिया गया है। नेक्स्ट है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोला जाएंगे। नेक्स्ट है चिप आधारित पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी सरकार। नेक्स्ट है कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान और तेज़ होगी। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। नेक्स्ट है 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। 2022-23 में RBI जो है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। कुछ और बिंदु है मैं याद कर लें, यहाँ पे आप देख लेते हैं। इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे, यानी कि जो 2 साल का पुराना जो IT रिटर्न आपने नहीं अपलोड किया है उसे आप 2 साल पुराना IT रिटर्न अपलोड करके उसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर होगा, यानी कि जो राज्य कर्मचारी होते हैं उन्हें NPS के तहत छूट में केंद्र सरकार के बराबर होगा। NPS देखिए दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो कि यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना थी। नेक्स्ट है स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ी है। नेक्स्ट है स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ी। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी करने पर भी लगेगा टैक्स, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी लेन देन कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं या फिर जो भी लेन देन कर रहे हैं किसी को दे रहे हैं तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर। तो क्रिप्टो करेंसी आप गिफ्ट दे रहे हैं या फिर उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 30% का टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर। नेक्स्ट देखिए LTCG पर सरचार्ज 15% तक सीमित रहेगा। देखिए दोस्तों LTCG जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गारंटी है। किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने पर वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 20% हो गई है और इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 प्रति किलो की कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब नीचे हम देखते हैं क्या सस्ते हुए हैं और क्या महंगे हुए हैं। कुछ बिंदु हैं आपको देख लेना है। तो क्या सस्ता है क्या महंगा, देखिए सस्ता क्या हुआ है, चमड़ा का कोई भी चीज़ जो है चमड़े की चीज़ वो सस्ती होगी। कपड़ा, जूते चप्पल, खेती का सामान, मोबाइल फ़ोन चार्जर, जेम्स एंड ज्वेलरी कट, पॉलिश्ड डायमंड, मेंथा ऑयल और विदेश से आने वाली मशीनें जो हैं ये सभी सस्ती होंगी। जो मैंने आपको दिखाया ये सभी सस्ती होंगी। और महंगे की लिस्ट में क्या है, महंगी की लिस्ट में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, कैपिटल गुड्स, इमिटेशन ज्वेलरी और विदेशी छाता। विदेशी छाता का मतलब यही सभी छाते जो हैं वही सब, और इमिटेशन ज्वेलरी जो यानी कि
जो सभी महिलाएं पहनती हैं या फिर पुरुष जो भी पहनते हैं, मतलब जो भी डिजाइनिंग जो ज्वेलरी है वो इमिटेशन ज्वेलरी की कैटेगरी में आती हैं। तो ये सभी महंगे होंगे और चमड़ा जूते चप्पल खेती के सामान ये सभी सस्ते हो जाएंगे। तो ये थे कुछ बजट 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु आपको याद रखने हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सिंपल आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही बढ़िया तैयार किए हैं और आपको ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।